है दोस्तों, आज हम अपने घर वाला का कृष्ण ग्वालपाड़ा ज़िला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजंग का कैपिटल भी कहा जाए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवाला का कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सिवनी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा जिला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर ये बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा जिला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजंग का कैपिटल भी कहा जाए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सिवनी हाई रोड, वेस्ट में नारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुतनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुतनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुतनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुतनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुतनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुतनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा जिला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर ये बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा जिला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुतनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुतनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुतनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुतनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुतनई ग्वालपाड़ा सिवनी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुतनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजंग का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुतनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुतनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुतनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुतनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुतनई ग्वालपाड़ा सिवनी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुतनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवा इलाका कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुधनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुधनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुधनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजंग का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुधनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुधनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुधनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।
है दोस्तों, आज हम अपने खरवाला का कृष्णई ग्वालपाड़ा ज़िला से दुतनई की तरफ सफ़र कर रहे थे। इस वीडियो में हम अपने सफ़र की खुशनुमा मंजर को दिखाएंगे। यह सड़क 17 नंबर नेशनल हाई रोड है। ये पहले 37 नंबर का था। यह सड़क दोनों तरफ से हरे भरे मंजर, पेड़ पौधे, बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ है, जिससे सफ़र सुहाना हो जाता है। असम में जब से अल्ट्रा बसें चलने लगी तो यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई है। एक के बाद दीगर बसें हमें ओवरटेक करती हुई गुजर रही है। आगे दुतनई मेहंदी पत्थर रेलवे ओवरब्रिज दिखाई दे रही है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी पर मेहंदी पत्थर रेलवे स्टेशन है। यही तो मेघालय की एकमात्र रेलवे रूट है। दुतनई नगर ग्वालपाड़ा ज़िला में दूसरा सबसे बड़ा टाउन है और यहाँ से गुवाहाटी लगभग 112 किलोमीटर दूरी पर है। यह इलाका असम में सबसे ज़्यादा राभा जनजाति बसने वाला इलाका है। अगर इसे राभा हाजन का कैपिटल भी कहा जाए, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। कृष्ण नदी पर बना हुआ पुल टूटने से मेघालय का कोयला का केंद्र अब दुतनई रेलवे स्टेशन बन चुका है। आगे चलकर बीच बाजार में एक चौराहा है। नॉर्थ में दुतनई ग्वालपाड़ा सेमी हाई रोड, वेस्ट में नरनारायण सेतु होकर कहीं भी जा सकते हैं। साउथ में मेघालय जाने वाला रोड है, जहां से आप बागमारा, सिजू, नांगल वगैरह जा सकते हैं। ईस्ट की तरफ गुवाहाटी शहर के लिए हम साउथ की दिशा जा रहे थे। आगे आपको सड़क के दोनों तरफ डन बस्कर इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के मामले में दुतनई इलाका बहुत आगे है। लगभग 90% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। यहाँ के वादी एवं पहाड़ी इलाका काफ़ी सुंदर है, जो यात्रियों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करते हैं।